नमस्कार, मैं अभिनय शर्मा। बोर्ड एग्जाम 2023 के सिलसिले में आज के इस खास विषय पर आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपके साथ थोड़ी सी चर्चा हटके भी करना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक कॉमन सी बात है हमारी क्लासेज में, हमारे घर में, हमारी चारों तरफ जो सराउंडिंग में, उसमें अक्सर बात होती है जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है कि किसके कितने नंबर आए। और हमारे क्लासमेट्स के अंदर भी अक्सर ये चर्चा रहती है कि किसके कितने नंबर आए। तो हम ये कह सकते हैं निसंदेह कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अच्छे नंबर लाने के लिए हमारी शुरुआत हो जाती है प्रैक्टिकल से। जब से हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू होते हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी नदियाँ मिलकर एक बहुत बड़ा समुद्र बना देती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई गहराई नहीं पता कर पाता है। लोग एक एक ईंट रखकर एक बहुत अच्छा महल बना देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार एक एक अंक जोड़कर हम बोर्ड एग्जाम को जो रिजल्ट है उसको हम बेहतर बना देते हैं। आज हम खास बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर हम अच्छे नंबर कैसे लाएं। इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। एक हमारे सामने जो प्रैक्टिकल कराने वाले सर आते हैं, एग्जामिनर बाहर से आते हैं, उनके सामने प्रस्तुत होना, किस समय पहुंचना, कैसे वाइवा देना, नोटबुक्स को कैसे तैयार करना, वाइवा की फाइल को कैसे तैयार करना, ये सारी की जो एक प्रक्रिया है, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। आप अपने सीनियर्स से पूछना, अपने सर से पूछना, वो सारी की सारी बताएंगे कि आपको कैसे आना है, कैसे उनका स्वागत करना है। ये सारी चीज़ें हैं। वही अनुभव अगर आपके सीनियर्स ने आपको नहीं बताया है, या हो सकता है आपके सीनियर्स से थोड़ा मेरा अनुभव अलग हो, आपके साथ साझा करूंगा। प्रैक्टिकल की तैयारी को, प्रैक्टिकल के एग्जाम देने को मैंने 3 स्टेप्स में बांटा है। पहला वेशभूषा पे बात करेंगे, दूसरा नोटबुक और प्रैक्टिकल की फाइल डेकोरेशन पर बात करेंगे, और तीसरा है वाइवा कैसे दें, क्या होना चाहिए आपके सामने। तो हम शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए वेशभूषा से। हमारी एक कल्चर है, हम जब 11th क्लास के अंदर आते हैं और उसके बाद से ही कि जब हम क्लासेज में जाते हैं तो थोड़ा हमारा ड्रेसअप सेंस अलग होता है। मतलब थोड़ी सीनियरिटी आने लगती है। एक बटन यहाँ पर खुला होता है, हो सकता मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिस जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर अनुशासन बहुत अधिक होता है, वहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते हो। और हमारे हेयर्स की एक तरफ की ऐसी कटिंग करवा रखी है हमने हनी सिंह वाली, तो वो चीज़ है प्रैक्टिकल जो कराने आते हैं उनके दिमाग पे एक अलग छाप छोड़ती है। आप चाहे रोज़ कैसे भी जाते हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। उस दिन आप वेल ड्रेस्ड होनी चाहिए, अच्छे से ड्रेस पहन के जाओ। ये कॉमन चीज़ है। एक तो वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, ड्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। कटिंग करवा लेना आप, और आपकी जो यूनिफॉर्म है उसको एकदम क्लीन करके उस दिन प्रेस लगा के जरूर रखना। एक अलग इंप्रेशन जाता है। आप जो पहन के जाते हैं, आप जो दिखते हैं, वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर अच्छा जाता है तो ये माना जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन जिसका अच्छा जाता है वो लास्ट तक अच्छा ही करता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे अच्छा जाएगा। टाइम से उस दिन पहुंच जाना, चाहे आप किसी दिन लैब में कितने भी टाइम पहुंचे, लेकिन उस दिन आप टाइम से पहुंच जाना। नाखून वगैरह काट के जाना, और आपके चेहरा पर एक अलग सी मुस्कान होनी चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। डरे हुए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट टाइम जो फेस करता है, और 12th में खासकर फेस करते हैं, फिजिक्स वगैरह में तो खासकर दिक्कत रहती है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, बढ़िया से क्रीम वगैरह लगा के, एकदम तैयार होकर, नहा धो के, प्रेस लगे हुए कपड़े पहनकर, टाई वगैरह लगा कर जाना है। पहली चीज़ ये वेशभूषा की बात हो गई। इसमें हमने यूनिफॉर्म की मेनली बात करी, यूनिफॉर्म वगैरह की। दूसरा चीज़ है, फिर हमारा सेकंड स्टेप होता है टाइम से पहुंचने के बाद वहाँ पर हमारा क्या है, नोटबुक्स और प्रैक्टिकल फाइल पहले से डेकोरेट होना चाहिए। आप नोटबुक बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, 12th तक बनाई है, 10th तक बनाई है, नहीं बनाई, वो बात दूसरी है। आप हिंदी की मत बनाइए, इंग्लिश की मत बनाइए, क्योंकि वो आपके खुद के टीचर्स देंगे मार्क्स तो अच्छे ही दे देंगे। लेकिन जब कोई बाहर से आता है तो आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए। व्हाइट चार्ट लीजिए, आप व्हाइट चार्ट मिलता है मार्केट में, उसको लीजिए, उस पर चढ़ाइए, उस पर नाम वगैरह लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए सेशन, सबसे पहले उसका सेशन, यहाँ पर सत्र वगैरह लिख लेना। इसके बाद अपना प्रैक्टिकल का नाम या खुद का नाम लिख लेना। उसके बाद टीचर का नाम ये यहाँ पर लिख देना। टीचर का सबसे बाद में लिखते हैं। ऐसे मतलब आपका जो फॉर्मेट है, पहले खुद का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टॉपिक, सब टॉपिक जो भी है आपका, वो पूरा लिख कर, उसके बाद टीचर वगैरह का नाम लिखकर आराम से एकदम बढ़िया से डेकोरेट करो। प्रैक्टिकल की फाइल को अब स्पेशल बनाइए। देखिए नोटबुक तो कम लोग बोलते हैं, नोटबुक को नहीं देखते हैं लोग, प्रैक्टिकल फाइल है उसको देखते हैं। खासकर प्रैक्टिकल फाइल को बढ़िया से आप
तैयार कर लेना, ये फर्स्ट चीज़ है। अब हम वाइवा की बात करेंगे, आपको वाइवा कैसे देना है। आपका जब वाइवा होगा तो उससे पहले आपके टीचर आपको टॉपिक देंगे 2-3 प्रैक्टिकल के, आपको इस प्रैक्टिकल, ये 2 प्रैक्टिकल, खासकर 2 प्रैक्टिकल लेते हैं, उनको तैयार करके लाना है। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आपको एक पेपर मिलेगा जिस पर आपके वो प्रैक्टिकल 6-7 प्रैक्टिकल लिखे हुए होंगे, तो उसमें से 2 प्रैक्टिकल आपको तैयार करना है, मात्र 2 प्रैक्टिकल जो आपके टीचर बताए हैं उनमें से आपको 2 ही करने होते हैं, सारे नहीं करने होते। 6 प्रैक्टिकल होते हैं, अलग अलग मतलब ग्रुप होता है, 10 बच्चों का अलग, 10 बच्चों का अलग, 10 का ये टॉपिक है, 10 का ये टॉपिक है। तो आपको वही प्रैक्टिकल याद करने हैं जो आपके टीचर ने बताए हैं। उन प्रैक्टिकल्स को याद करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर वो प्रैक्टिकल मिलेंगे, बढ़िया से तैयार करके जाना, उसमें वहाँ पर लिख के आना। नोटबुक जो आपको मिलेगी उसमें वहाँ पर अच्छे से लिखना ये सारी चीज़ें। वाइवा के साथ आपको एक चैप्टर, आपका जो भी मतलब अगर आप पूरा तैयार तो अच्छी बात है, लेकिन खासकर मैं बताऊंगा एक चैप्टर आप ज़रूर तैयार करिए, एक चैप्टर उसको बढ़िया से तैयार करिए, क्योंकि वाइवा के दौरान आपकी प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, इसके अलावा वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। सबसे पहले जो अच्छा एग्जामिनर होगा वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा तैयार किया है टॉपिक, तो आप वही टॉपिक बताइए जो अच्छे से तैयार है, पहली चीज़ तैयार है। लेकिन आप कॉन्फिडेंस होकर बोलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन, मान लीजिए उसने 5 क्वेश्चन पूछे, खैर 5 क्वेश्चन कोई पूछता नहीं, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 5 या 7 क्वेश्चन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10 रोल नंबर तक, 10 रोल नंबर तक उनको पूछा जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में कोई भीड़ होती नहीं, तो आराम से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मतलब आपको 5 क्वेश्चन आराम से ऐसे मतलब बढ़िया से पूछ सकता है, तो आप बढ़िया से तैयार करके जाइए वो चैप्टर। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको 5 क्वेश्चन आते हैं और मान लीजिए सब क्वेश्चन आए, तो उसमें आप ऐसा करिए, एक क्वेश्चन के अंदर आप सॉरी भी बोल दीजिए कि सर ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता, ना आने के बावजूद भी आप अगर बोलें तो अच्छा होता है, क्योंकि आपके सामने जो खिलाड़ी, ये मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम है, आपके सामने जो आपके एग्जाम ले रहा है और उसके सामने अपनी हार मानते हैं, तो वो अंदर से इंप्रेस्ड हो जाता है, खुद से इंप्रेस्ड हो जाता है। और अगर आप 5 में से 4 क्वेश्चन के जवाब देते हैं और एक क्वेश्चन में आते हुए भी थोड़ा इधर उधर बोल देना, मतलब थोड़ा उससे रिलेटेड बोल देना, उसको ये भी ना लगे बिल्कुल नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड बोलना, देखिए सर मुझको एग्जैक्टली नहीं आता, लेकिन मुझको ये अंदाज है, सर मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, ऐसे करके मतलब आप बोल देना, तो उसको ऐसा लगता है कि ये बच्चा थोड़ा हमसे दब रहा है या हमारी जो ब्रिलियंसी है उसको सम्मान दे रहा है। अगर आप ये कर रहे हैं कि मतलब कोई आपका एग्जामिनर आ रहा है और उससे बोल रहे हैं आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो ये आपका गलत इंप्रेशन जाएगा। हालांकि आप अच्छे हैं पढ़ने में, वो दूसरी बात है, लेकिन एग्जामिनर के सामने गलत इंप्रेशन जाता है और उसके पास हर एक वर्ड पर एक नया विषय, मतलब एक वर्ड पर एक नया सब्जेक्ट खड़ा कर सकता है, एक नया क्वेश्चन खड़ा कर सकता है हर चैप्टर से, तो आप उससे जीत नहीं पाएंगे। तो ये मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मतलब जो हमने जो आपको प्रोसेस बताई है उसको ज़रूर फॉलो करें और लास्ट तक वहाँ पर डटे रहें। इससे हटकर कुछ चीज़ें ये होती हैं, जैसे कोई आपका एग्जामिनर आता है तो उसके लिए आप गिफ्ट वगैरह ला के रख सकते हैं, और गिफ्ट को ये कोशिश करिए कि उसके सामने पहले से ही उसी लैब में जाके रखो। सर से पहले जो आपके लोकल टीचर हैं उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए कि सर गिफ्ट लाएंगे, और वहाँ पर ही रखो सजा कर एकदम बढ़िया से। मार्केट से जो दीवार घड़ी वगैरह या जो भी डाइनिंग टेबल पर जो डाइनिंग टेबल वाला जितना भी सेटअप है वो आप लेना चाहें, आपकी इच्छा के अनुसार जो भी लेके आएँ, तो उसको वहीं पर उसके अंदर रखो, तो अच्छा होगा कि वो जो टीचर देखेगा उसकी निगाह पहुँचेगी तो और इम्प्रेस्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें हो इम्प्रेशन का जमाने की बातें होती हैं, उसकी सेवा सलूका बढ़िया से चाय पानी नाश्ता करवा दीजिए, ये चीज़ें होती हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का यही प्रोसीजर है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर मेरे को इनबॉक्स करिए, और आई थिंक सारी की सारी अगर कोई क्वेरी लगती है आपको तो ज़रूर इनबॉक्स करिए। इसी के साथ साथ थैंक यू।